एक 23 साल की लड़की जिसका नाम निकिता होता है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ बाजार से गाजर का हलवा लेके आओ, आज गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। उसकी माँ उसके लिए निकिता के लिए गाजर का हलवा लेने बाजार को चली जाती है और लौट के जब घर आती है तो देखती है उसका दामाद दरवाजे पर खड़ा है। अब वो दामाद से कहती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, और जब उसका हाथ देखती है तो उसका हाथ खून से सना हुआ होता है, उसके शर्ट पर भी खून लगा हुआ होता है। ये बातें जब माँ पूछती है कि तुम किसका कत्ल करके आए हो, इतना ज्यादा खून लगा हुआ है, तो ये बातें सुनकर दामाद जो उनका होता है घबरा कर वहां से भाग जाता है। अब माँ इस बात को छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी बेटी निकिता को आवाज लगाती है कि निकिता लो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेके आई हूँ। अब उधर से आवाज कुछ नहीं आता तो माँ उसके कमरे में जब पहुंचती है तो निकिता वहां पर नहीं मिलती, बल्कि उसकी लाश वहां पर मिलती है, वो भी खून से सनी हुई। ये सारा नजारा देखकर उसकी माँ एकदम से मूर्छित होने लगती है, जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है। आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जब इकट्ठे होते हैं तो ये पूरा मामला पता चलता है कि निकिता की किसी ने हत्या कर दी। माँ बताती है कि कुछ टाइम पहले मेरे दामाद यहाँ दरवाजे पर दिखे थे, उनके शर्ट और हाथ में खून लगा हुआ था। इसी आधार पर पुलिस तफ्तीश करती है और निकिता के जो जीजा होते हैं उसको गिरफ्तार करती है। अब वो गिरफ्तार हो जाते हैं और क्या कहानी निकल कर सामने आती है, ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। आज की कहानी शाहजहांपुर से है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के पास में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में 3 बहनें, एक भाई और एक बूढ़ी माँ होती है। वर्तिका नाम की एक उसमें लड़की होती है जो अपने पड़ोसी अंशुल से प्यार करती है। अंशुल और वर्तिका प्यार करते करते वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के लगभग 5-6 साल बीत जाने के बाद भी इनको कोई औलाद नहीं पैदा होता। अंशुल जो है रोज शराब पीकर अपनी बीवी को वर्तिका को रोज मारता पीटता था, उससे लड़ाई झगड़े हमेशा होते थे। ये सब सारी बातें जो है उसके ससुराल, जो पड़ोस में ही उसका ससुराल था, उन सब लोगों को ये बातें सारी पता थी कि ये रोज शराब पीकर उनकी बेटी को मारता पीटता है। 17 दिसंबर 2024 को दिन मंगलवार को निकिता अपनी माँ से कहती है कि माँ आज गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, तुम बाजार से गाजर का हलवा लेकर आओ। ये बातें सुनकर उसकी माँ दोपहर में लगभग 11 बजे घर से निकलती है बाजार के लिए और गाजर का हलवा खरीद कर आती है। अब घर पर जब आती है तो देखती है उसका दामाद जो अंशुल है वो वहां पर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में और उसके शर्ट में खून के निशान लगे हुए थे। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम किसकी हत्या करके आए हो। ये बातें सुनते ही अंशुल वहां से भाग निकलता है। अब जब माँ अंदर जाती है तो देखती है उसकी बेटी की लाश, जो निकिता है जिसने हलवा मंगवाया था, उसकी लाश वहां उसके कमरे में पड़ी हुई होती है। ये नज़ारा जैसे ही उसकी माँ देखती है एकदम से दहाड़े मारकर रोना स्टार्ट कर देती है, मूर्छित होने लगती है। अब पड़ोसी वगैरह जब जुटने लगते हैं उनके घर से चीख पुकार सुनकर, तो वहाँ का अंदर का नज़ारा देखते हैं कि उनकी एक जो छोटी बेटी निकिता है वो वहाँ मरी पड़ी हुई है। अब इस बात की सूचना पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं और लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तफ्तीश के बाद जो उनका दामाद अंशुल है उसको कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तारी होने के बाद अंशुल से जब पूछा जाता है, पुलिस वाले पूछते हैं, तो एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। अंशुल ने जो बातें बताई उसके हिसाब से उसके ससुराल में 3 लड़कियां और एक लड़का था। उसके ससुर कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो गए थे। अब वो सरकारी नौकरी में थे तो उनकी नौकरी जो है उसके साले को मिल जाती है। अब उनका साला जो है नौकरी पर चला गया था और जो उसकी बीबी है वो तो घर पे ही थी, और उसकी छोटी बहन और जो एक और उसकी बहन थी उसकी भी शादी हो गई थी। अब घर में सिर्फ निकिता और उसकी माँ बची हुई थी। अंशुल दोपहर में 17 तारीख को उनके घर पर आता है और निकिता को कहता है कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो। इस बात को सुनकर निकिता जो है वो एकदम से गुस्से में आ जाती है और उससे बहस करने लगती है अपने जीजा से। कुछ बातें ऐसे बोल देती है कि जीजा को एकदम नागवार गुजरता है और वो चाकू लेकर ताबड़तोड़ उस पर वार करना स्टार्ट कर देता है। कई वार होने के बाद निकिता तड़पते हुए वहीं फर्श पर गिर जाती है। अब अंशुल ने बताया कि निकिता को मैं मारना नहीं चाहता था, मैंने अपने भाई के लिए उससे कहा था कि मेरे भाई से तुम शादी कर लो। अगर निकिता मेरे भाई से शादी कर लेती तो जो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम हो जाती आराम से, क्योंकि उसकी एक बहन के साथ मैंने शादी कर लिया है और निकिता भी अगर मेरे भाई से शादी कर लेती तो अच्छा खासा प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाता।
इसलिए मैंने निकिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन निकिता गुस्से में आकर मुझे ऐसे शब्द बोल दिए जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब जब उसको मर्डर करने के बाद वो चाहता तो भाग जाता, लेकिन वो अपने घर पे ही रुका रहा और पुलिस वहां पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लेती है।